हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे हैं। अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, माध्य है, ठीक है। और माध्य में भी कौन से किसका माध्य अपन ज्ञात करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो पहले देखो माध्य होता क्या है। आपने 9th क्लास में सीखा है कि माध्य क्या होता है। मान लेते हैं अपन, मैंने किसी क्लास में गया और 10 बच्चे थे, है ना। 10 बच्चे थे और 10 से मैंने अलग अलग बच्चों से वेट पूछा। तो किसी ने बताया 42, है ना, 32, 28, 37, है ना, 4, 35, 41, 33, 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बोला 47 और 45। इस तरह से 10 बच्चों ने अपना अपना वेट बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला, आपने क्या सीखा था कि इनका माध्य ज्ञात करो। तो माध्य आपने कैसे ज्ञात किया था। माध्य ज्ञात करने का आपके पास सूत्र था आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। ये अवर्गीकृत आंकड़े थे, नहीं सीधे आंकड़े थे। ये सीधे आंकड़े कैसे सर। सीधे आंकड़े मैं क्लास में गया और जस्ट एक बच्चे से जाके पूछा, 10 बच्चों से पूछा, तो 10 ने अपना अपना वेट बताया, है ना, वजन बताया। तो ये सीधे आंकड़े थे और उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। मतलब आप इन सबको जोड़ दोगे और बट्टा में 10 का भाग दे दोगे तो जो मान आएगा वो क्या होगा, माध्य। माध्य मतलब औसत होगा। क्या होगा, औसत। उन सभी बच्चों के वजन का क्या होगा, औसत। ये आपने 9th क्लास में सीखा था। ये माध्य कि जितने भी आंकड़े हैं, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उनका एवरेज निकाल देना, औसत निकाल देना। औसत को ही क्या बोलते हैं, माध्य। ये सीधे आंकड़ों का माध्य आपने कक्षा 9th में सीख लिया था। एक अवर्गीकृत सारणी से भी माध्य आपने सीख लिया था, जैसे एफ या बारंबार था ना, कि 0 1 2 3 4 5 ये कोई आंकड़े हैं और ये तो बारंबार था, है ना। मान लेते हैं 10 30 12 18 14 16 और 0 2 4 6 8 10, ठीक है। ये अवर्गीकृत सारणी थी। इसका माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब योग एक तो कौन से कॉलम का चाहिए आपको, एफ एक्स का, है ना। और एक एफ का, सिग्मा एफ और एफ एक्स कैसे, पहले एफ एक्स वाला कॉलम निकलेगा। ये अवर्गीकृत सारणी थी। इसका भी आपने माध्य ज्ञात करना आपने सीख लिया था। अब अपना जो टॉपिक है 10th क्लास में वो क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे अपन, है ना। वर्गीकृत आंकड़े कैसे होंगे सर, बोले वर्ग अंतराल दिए होंगे। ये जो सारणी है ना, आंकड़े आपके पास 3 तरह के होते हैं। एक तो सीधे आंकड़े, ये अवर्गीकृत सारणी, और एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जैसे वर्ग अंतराल दिए होते हैं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये सारणी बनानी आपने सीखी है 9th क्लास में। वर्गीकृत आंकड़ों में इनको बांटना आपने सीखा है। F 14 10 5 7 8, है ना। ये जो सारणी है ये कैसी सारणी है, वर्गीकृत सारणी है। और ये सारणी बनानी आपने 9th क्लास में सीखी है। अपन जो अब पढ़ेंगे इन्हीं आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य सीखेंगे, माध्यक सीखेंगे और बहुलक सीखेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 14 में। तो अपना जो पहला ये टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। और इसमें भी माध्य ज्ञात करने की अपने पास 3 विधियां हैं। मैं तीनों के सूत्र लिख देता हूं, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो वीडियो को रोकें और नोट करें। नोट क्या करें, अभी कुछ नहीं नोट करें, अभी मैं जो सूत्र लिखाऊंगा वो नोट करेंगे। तो अब देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं, 3 विधियां हैं, सूत्र बोल दो, विधियां, है ना, वो देखते हैं। तो पॉज द वीडियो। तो वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करने की अपने पास 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, या इसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। इस विधि में अपने जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सारणी में कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे।
ठीक है। और इसका सूत्र क्या है कि माध्य, जिसको अपन किससे लिखते हैं x बार से, माध्य को किससे लिखते हैं x बार से, सूत्र क्या है सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। और ये विधि नॉर्मली कब लगती है, नोट में याद रखेंगे, जब सारणी में f व x के मान संख्यात्मक रूप से छोटे हों तो यह विधि उपयुक्त रहेगी। ठीक है। ये विधि ज्यादा देखो, माध्य चाहे तीन विधि जो मैं अभी लिखने वाला हूं, तीनों विधियों से माध्य अपन ज्ञात करेंगे, आंसर सेम आएगा, है ना। ये विधि कब लगेगी कि f और x के मान क्या होंगे, छोटे हों, जैसे 10 से छोटे हों, 10 से छोटे। आप टारगेट क्या लेके चलेंगे कि f और x दोनों के मान अगर 10 से छोटे हैं तो अपन कौन सी विधि लगा देंगे, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। जब तक पेपर में कोई नाम नहीं आए, जैसे उसने बोला प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो या कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो, ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं देता वो, तो आपके जो मन में है वो विधि लगा दोगे आप। अगर पेपर में नाम आता है तो जो विधि आपको बोला गया वही लगाओगे ना। और जब आपको पहचान करनी पड़े, वो पूछे कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आपके पास ये नोट है कि f और x के मान छोटे हों, संख्यात्मक छोटे होने का मतलब क्या, 10 से छोटे हों, तो आप ये विधि लगा दोगे। ठीक है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। इसमें कितने कॉलम बनेंगे सारणी में, 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है। और इसका सूत्र क्या है, माध्य, जिसको किससे लिखते हैं x बार से, क्या सूत्र, a प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा बटा में सिग्मा एफ, जहाँ a क्या होता है, कल्पित माध्य। बोले सर कल्पित माध्य क्या है, वो भी क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे ना। और तीसरी, बोले सर ये विधि कब लगती है, ये और ये जो दूसरी विधि है तीसरी, ये दोनों के नोट एक साथ है। अभी यही नोट है कि एफ और एक्स के मान बड़े हों, क्या हों, बड़े हों, 50, 45 इस तरह से बड़े बड़े मान आए तो इनमें से कोई सी विधि लगा दो। तीसरी है पग विचलन विधि। इसमें कितने कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है। इसमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्य को लिखते हैं x बार से a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुणा में h। a क्या होता है, कल्पित माध्य, और h क्या होता है, जहाँ a कल्पित माध्य और h होता है वर्ग अंतराल। ये तीनों विधियां हैं। और ये दोनों विधि आप कब लगा सकते हो, जब f व x के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हों, तो अपन इनमें से कोई सी भी विधि लगा देंगे। नॉर्मली ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसकी करो, क्योंकि इसमें गणना बहुत छोटी है। पग विचलन विधि की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। इसमें गणना क्या रहेगी, आसान रहेगी आपके पास, छोटे छोटे गुणा भाग आएंगे। तो ये वाली विधि करेंगे। ये एफ और एक्स के मान अगर छोटे आ गए तब तो प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। इनमें से ज़्यादा किसको आपको महत्व देना है, पग विचलन विधि को। कॉलम जरूर 6 बनेंगे, लेकिन गणना इसमें क्या रहती है, आसान। कर आप ये भी सकते हो, आपकी जो प्रैक्टिस आपको अच्छी लगे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ बच्चों को कि पग विचलन विधि करो, है ना। तो करते हैं अब क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। कोई सर्वे किया और मोहल्ले में 20 घर थे, उनमें लगे पौधों से जो आंकड़े हैं
वो एकत्रित किए, है ना। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4 मतलब, और 0 से 2 वाले ऐसे घर जिसमें 0 से 2 पौधे थे, 0 से लेके 2 पौधे, कितने घर थे? एक ही घर था। 2 से लेके 4 पौधे थे जिन घरों में, वो कितने घर थे? 2 घर थे। और 4 से 6 घर पौधे थे, वो कितने घर थे? एक ही घर था, है ना। तो आपने उसने आपसे पूछा कि माध्य ज्ञात करने, पहले तो माध्य ज्ञात कीजिए, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, वह क्यों किया। तो देखते हैं पहले अपन आंसर में, पहले जो अपन को सारणी दे रखी है उसको सीधा करेंगे। आंसर में क्या है? पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये वर्ग अंतराल दे दिए ना। दूसरा जो कॉलम होता है सारणी में आपको, वो हमेशा बारंबारता का होता है। किसका होता है? बारंबारता। जैसे घरों की संख्या, ये तो वर्ग अंतराल, पहला कॉलम जैसे वर्ग अंतराल दे रखे हैं वो तो वर्ग अंतराल वाला है। उसके अलावा जो दूसरा कॉलम, नीचे जो कॉलम है वो एफ का होता है। एफ का सीधा लिखेंगे बारंबारता का। कितने? 1, 2, 1, 6 से 8 में कितने हैं? 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। 2 कॉलम तो देगी आपको सारणी, है ना। तीसरा कॉलम अब निकालेंगे अपन एक्स का, वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह है या एक्स, लिख देते हैं वर्ग चिन्ह या एक्स। ये निकलता कैसे? देखो, जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं ना आपको, ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इनमें जो वैल्यू है, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ा तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ठीक है। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 6 4 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 14 में 2 का भाग दिया तो 7। देखो 10 और 8 18, 18 में 9, 12 10 22, 22 में 11, और 12 14 26, 26 में 2 का भाग दिया तो 13, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अपन सोचेंगे कि कौन सी विधि लगाएं। अपने पास माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। कौन सी लगानी है अभी देखेंगे। तो आपने देखा एफ का मान भी देखो छोटे हैं, संख्यात्मक रूप से छोटे हैं। एक्स के मान भी देखो छोटे छोटे हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं। तो अपन इसमें कौन सी विधि लगाने वाले हैं? हम प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम बनेंगे आपको फिर याद रहते थे। प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। 2 कॉलम सारणी देगी, ये 2 कॉलम सारणी ने दिए, तीसरा कॉलम एक्स का निकलेगा, और चौथा कौन सा निकलेगा प्रत्यक्ष विधि में? एफ एक्स का। कौन सा? एफ एक्स। इनके बीच में कोई निशानी तो क्या है? गुणा, एफ गुणा एक्स। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजू 35, 9 छक्का 54, 11 दूनी 22 और 13 दिया 39। प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि माध्य एक्स बार से लिखते हैं, जिसको क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ चाहिए मुझे। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। किस किस का? एक तो एफ एक्स वाले कॉलम का और एक एफ वाले कॉलम का। एफ एक्स वाला तो ये रहा, इसको जोड़ के क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स। और एक ये सिग्मा, इनको जोड़ के क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। 3 4 5 9 15 17 3 20, ये जोड़ देंगे 6 एक साथ। देखो बच्चों की गलती क्या होती है, जब 2 अंक है ना तो आगे कुछ अंक नहीं है तो 0 लगा दो, है ना। अब देखो सेम इकाई इकाई अंक जोड़ेंगे तो 6 एक 7, 7 और 5 12, 5 17, 4 21 23 और 9 32, 3 अंसल 6, 3 और 3 3 अंसल थी 3 ये 6, 2 8, 5 13, 3 16, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 162 बट्टा में 20। 2 से काटा तो 10 और 2 से काटा तो 81, तो 81 बट्टा 10। अब नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो माध्य कितना है अपना? 8.1 माध्य क्या? अब ये माध्य क्या है कि जो 20 घर थे उनमें पौधों की संख्या का जो औसत है, 20 घर लिए थे
जिनमें पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से घर गिन के देखे तो ये माध्य क्या बताता है कि 20 के 20 घरों में जो औसत पौधों की संख्या है वो कितनी है 8.1, मतलब 8 पौधे लगभग हर घर में हैं। औसत निकाल दिया ना, तो माध्य कितना है 8.1। चेक करते हैं आंसर। हाँ, और इसने ये पूछा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया। हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि f व x के मान संख्यात्मक रूप से छोटे हैं। ठीक है, तो पहली विधि आप प्रत्यक्ष विधि सीख चुके हैं। 2 कॉलम सारणी देगी आपको, तीसरा वर्ग चिन्ह का x निकलेगा। कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल में उन ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा, है ना। फिर f गुना x निकालेंगे, फिर प्रत्यक्ष विधि में सूत्र लगा देंगे सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फैक्ट्री में 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी ये सारणी में दे रखी है और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके, कोई भी उचित विधि आपको अच्छी लगे उस विधि का प्रयोग करके इसका इन मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, माध्य दैनिक मजदूरी, है ना। तो पहले अपन सारणी को सीधा करते हैं आंसर में। दैनिक मजदूरी जो रुपए में है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया था किसका होता है, बारंबारता का, जिसको F से लिखते हैं। क्या है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, तीसरा कॉलम निकलेगा x का, जिसको लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको x से लिखते हैं। कैसे बनता है ये, वर्ग अंतराल वाले जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा उनको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो 100 और 120 को जोड़ा तो 220, 220 में 2 का भाग दिया तो 110, 260 का आधा मतलब 2 का भाग देने होते 130, 300 का आधा 150, इनको जोड़ा तो 340 का आधा 170 और 380 का 190, है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ x निकालने के बाद अपन सोचेंगे कि कौन सी विधि लगाए, है ना। अगर x और f के मान संख्यात्मक रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। देखो आपने देखा x के मान तो बहुत बड़े हैं, 100 से भी बड़े जा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाएंगे। तो बची अपने पास 2 विधियां और है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। मैं आपको भी कल्पित माध्य विधि लगानी सिखा रहा हूँ ना। कल्पित माध्य विधि में 3 कॉलम बन गए, आपको पता है कॉलम कितने बनेंगे 5, कितने बनेंगे 5। उसमें चौथा कॉलम क्या बनेगा डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। चौथे कॉलम का नाम क्या है डी, और ये क्या है कि कल्पित माध्य से विचलन निकलेगा ये, है ना। ये ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, ये मानना पड़ता है, मानना कल्पित माध्य है इसी क्वेश्चन का। ए बराबर, अब ए मानना पड़ता है ना। अब मानते कहां पे हैं वो देखो, एक्स वाले कॉलम में मान अपन कोई सा भी सकते हैं। कल्पित माध्य एक्स वाला कॉलम है ना, गिरा, इनमें से 110 को भी मान सकते हैं, 130 को भी, 150, 170, 190, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन मानते कौन सा है, जो लगभग बीच में आए, एक्स वाले कॉलम में बीच में आए ना, उसको मानते हैं ए। तो यहां तो देखो बीच में कौन आ रहा है 150 आ रहा है, तो इसको ए मान लेंगे। मान लो यहाँ ये 190 वाला आंकड़ा नहीं होता तो बीच में मान कौन से आते हैं, 2 आते। तो इन दोनों में से कोई सो को मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको भी, 130 को भी, 150 को भी। अभी तो बीच में मान कौन सा आ रहा है 150 आ रहा है,
तो इसको मान लेंगे कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना मैंने 150। ठीक है, अब ये कॉलम बनेगा कैसे, देखो इस कॉलम का नाम क्या है, डी है। चौथे कॉलम कल्पित माध्य विधि में चौथे कॉलम का नाम क्या है, डी है। ये बनता कैसे है, एक्स वाले कॉलम में से ए घटाते हैं। एक्स वाला कॉलम ये रहा आपके पास, इसमें से ए घटाना, जो मैंने कितना माना 150। ध्यान से सुनो, x निकालने के बाद अपन ने देखा कि प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त नहीं है। दोबारा बता देता हूं, प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त नहीं है, तो कल्पित माध्य या पग विचलन अपन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं कल्पित माध्य विधि इसमें लगा रहा हूं। तो क्या देखते हैं, उसमें चौथा कॉलम बनेगा डी का, और डी बनता कैसे है, x माइनस ए। तो a मानना पड़ता है, x वाले कॉलम में बीच वाले मान को a मानते हैं। मान किसी को भी सकते हैं, लेकिन गणना आसान करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाले मान को a मानेंगे। तो बीच में कौन था, 150 था, तो उसको a मान लिया। दो होते तो दोनों में से कोई सो को भी मान सकते थे। तो a किसको माना मैंने, 150 को। अभी चौथा कॉलम है क्या, d बनेगा कैसे, x में से a घटाएंगे x, तो ये रहा पूरा कॉलम, ये रहा। a कितना है 150, मतलब 110 में से 150 जाएंगे, x की जगह यहाँ कितना, यहाँ क्या लिखना है मुझे, x का मान कितना 110, उसमें से a घटाएंगे, 150 घटाऊंगा तो कितना बचा, माइनस के 40। 110 में से, या लिख लो आप यूँ, 110 माइनस 150 बराबर कितना, 140, सॉरी माइनस के 40। यहाँ x का मान कितना है 30, 100 माइनस a का मान 2, ये 150, तो कितना है 130 में से 150 गया तो माइनस के 20। 150 माइनस 150, भाई ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए ये दिखाया हुआ ना। आप सीधा भी लिख दो -40 माइनस 20, तो कितना है 0। 170 आगे जब भी मैं करूँगा तो ये लिख के नहीं दिखाऊंगा। 170 माइनस 150 बराबर 20, 190, क्योंकि यहाँ जो जगह में जो वैल्यू आएगी वो निकलेगी कैसे, x माइनस ए, और यहाँ के लिए x का मान कितना है 90, 100 माइनस ए का मान तो ये 150, तो कितना है 40। अब इसमें निकलता है f गुणा d, f गुणा d। f वाला कॉलम ये रहा, d वाला कॉलम ये रहा, तो गुणा कर देंगे। 12 को किससे गुणा करेंगे, -40 से। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इसको, यहाँ d का मान कितना -40, तो 12 को गुणा करेंगे -40 से, तो माइनस के 12 चौका 48, 12 चौका 48, 480। 14 को किससे गुणा करेंगे, -20 से, 14 दूनी 28। 8 को किससे गुणा करेंगे, 0 से, तो 0। 6 को किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो 6 दूनी 12। और 10 को किससे गुणा करेंगे, 40 से, तो 400। अब देखो यहाँ माइनस की कुछ वैल्यू आएंगी और प्लस की कुछ वैल्यू आएंगी, उनको जोड़ देंगे। माइनस माइनस वाली जोड़ूंगा तो उनको बड़ा कर लेते हैं। माइनस क्या है, 480, 500, 600, 760, 0, 8 दूनी 16, 8 8 16, 4 6 60। प्लस क्या है 520। ठीक है, क्या किया, डी वाले को, एफ डी वाले कॉलम में माइनस माइनस वाले जोड़ दिए और प्लस प्लस वाले जोड़ दिए। अब प्रत्येक कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ। अपन कौन सी विधि लगा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, मान रख दो, a का मान कितना है 150 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ डी, तो देखो माइनस के तो 760 है और प्लस के इनको भूल जाएंगे क्योंकि माइनस दो ही संख्या है, एक तो माइनस की एक प्लस की। माइनस के 760 प्लस के 520, तो देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो घटा देंगे, तो माइनस वाला एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटाएंगे तो घटानी पड़ेगी, निशान बड़ी संख्या का लगेगा, तो घटा दूंगा तो 0। 6 में से 2 गए तो 4 और 7 में से 5 गए तो 2। और सिग्मा एफ का मान, सिग्मा एफ बराबर 4 2 6 8 14 26 2 3 4 5। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख देंगे, सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 240 बट्टा में 50, 1 0 से 1 0 कट गई, 150 प्लस इंटू माइनस माइनस 24 बट्टा में 5, 150 माइनस 24 में 5 का भाग दिया तो 5 चौका 20.839। 150 में से पॉइंट है नहीं
तो बाद में पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 4.8 घटा देंगे तो 10 में से 8 गए तो 2, पॉइंट की सीट में पॉइंट, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 4 1, तो 145.2 माध्य x बार बराबर 145.2। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके हो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न बंटन मोहल्ले, निम्न जो सारणी है, निम्न जो सारणी दे रखी है आपको, बंटन मतलब सारणी, मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, मतलब इस सारणी का माध्य आपको दे दिया कितना है, 18 है। तो अज्ञात बारंबारता f ज्ञात कीजिए, मुझे इस f का मान ज्ञात करना है ना। उसने माध्य दिया है तो मैं भी माध्य ज्ञात करूंगा, बस तरीका वही है क्वेश्चन को करने का, मेरा क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका वही रहता है। वो आप सीख चुके हो कि जो चीज क्वेश्चन देता है वही अपन ज्ञात करते हैं और दोनों को आपस में क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। अब इसने माध्य दिया है तो अपन भी माध्य ज्ञात करेंगे। अब समस्या ये है कि सर कौन सी विधि से ज्ञात करें, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें, पग विचलन से ज्ञात करें या कल्पित माध्य से ज्ञात करें। इस तरह से जब f कोई बारंबारता ज्ञात दे दे, उसका मान ज्ञात करना पड़े, तो नॉर्मली प्रत्यक्ष विधि आप लगा दिया करो, सबसे आसान यही रहेगी, है ना। तो आंसर में अपन सारणी को सीधा करेंगे। पहले तो दैनिक जेब खर्च 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया किसका होता है, f का क्या है, 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। माध्य ज्ञात करने के लिए अपन प्रत्येक विधि लगाने वाले, और सबसे पहले क्या निकलेगा, x। x कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा, 11, 13, 24, 24 का आधा 12, 28, 28 का आधा 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। बोले सर आपने इतने फास्ट कैसे लिख दी? तो देखो दो ढंग से निकाले मैंने, 11, 13, 24 का आधा 12 और 13 और 15, 28 का आधा 14। फिर मैंने देखा कि इनका अंतर कितने का है, तो 12 में 2 जोड़े तो 14, फिर 2 2 जोड़ता जाऊँगा, 16, 18, 20, 22, 24। देख लो, चेक कर लो आप, ये सही है कि नहीं। ये हो गया 40, 40 का आधा 20, बिल्कुल सही है। तो पहले दो आप ढंग से निकाल के, अगर ये अंतराल समान है तो पहले दो आप ढंग से निकाल के, फिर उनका अंतराल समान होने का मतलब दो का अंतर है ना। बट अंतर कम ज़्यादा हो तब ये ट्रिक काम में नहीं करेगी ना, काम नहीं करेगी। तो अभी अंतराल समान था तो फिर पहले दो ढंग से निकाले, जो अंतर देखा फिर वो जोड़ता गया मैं, ठीक है। अब fx, हाँ 12 7 30 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 3 54, 5 18 5 23, 20 f, 22 5 110, 24 चौक 24 दिन 48 दूनी 96। ये माध्य ज्ञात करने का अपन कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं, माध्य x बार से लिखते हैं जिसको, सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। अब इसकी जगह तो लिख देंगे 18, माध्य कितना दे दिया 18, और इधर लगाएंगे अपन सूत्र में मान, है ना, सिग्मा fx। देखो इसमें 20f तो आएगा, ये तो आएगा है ना। अब ये संख्या जोड़ूंगा, 20f तो क्या 4 4 8, 4 12, 4 16, 6 22, 2 अंसल, 8 2 10, 8 18, 4 22, 22 और 3 25, ये तो जुड़ गए, ये तो आएंगे 25, 26 और 9 33, 35, 26 9 35, 3 अंसल। अब सैंकड़े वाले अंक जोड़ दें अपन, 3 और 1 4, 2 6 7, 752। और सिग्मा एफ का मान
एफ तो आएगा ही आएगा इसमें, प्लस एफ तो आएगा। अब संख्या जोड़ दूंगा, 7 6 13, 13 9 22, 3 25, 30 4 34, 9 3 12, 21 34, ठीक है। 4 34 4 मसल 3, 3 और 1 4। अब इस सूत्र में मान रख देंगे 20F प्लस 752 बट्टा में F प्लस 44। अब देखो बट्टा में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, इसको 1 से गुणा किया तो 20F प्लस 752, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो चूंकि x बार बराबर कितना दे दिया 18 और दिया है, ये लिखा है ना अपन ने, x बार की जगह 18 लिखा है, तो क्यों लिखा है? क्योंकि x बार 18 है और जो दिया है ना, तो समझ जाएगा वो। अब 18 इंटू एफ प्लस 44, ये तो पढ़े हैं एक बार, 18 को एफ से किया तो 18F, 18 को 44 से 18 36 38 48 को 72, 7 72 और 7 79। अब क्या करेंगे? एफ एफ एक तरफ, तो 20F माइनस 18F बराबर 792 माइनस 752। 20F में से 18F गए तो 2F बराबर 792, 792 गए तो 40, तो F बराबर 20, 2 का भाग दे दिया तो F का मान कितना है? 20। चेक करते हैं आंसर। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बराबर 20। तो अपन ने क्या देखा कि जब भी यूं माध्य दे दे और f का x का कोई भी मान गायब करके वो पूछ ले तो अपन प्रत्यक्ष विधि से अपन उसका मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे इसकी माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने की अपन 2 विधियां सीख चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, है ना। अभी अपन देखते हैं उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये सारणी समझ में आ गई होगी कि 2 महिलाएं ऐसी थी जिनकी प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी थी? 65 से 68, 3 में 4 ऐसी थी 68 से 71, इस तरह से सारी महिलाएं थी। आंसर में अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो पहले सारणी को सीधा करते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। मुझे एक बात तो पता चली कि अंतर समान है, अंतर 3-3 का है ना, ठीक है। दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया था F का होता है 2 4 3 8 7 4 और 2। तीसरा कॉलम निकलेगा X का। X कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के उसका आधा, 65 और 68 जोड़े तो 133, 133 का आधा, 133 में 2 का भाग दे देंगे, है ना। 133 में किसका भाग दे देंगे? 2 का, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 66.5, ठीक है, ठीक है। 68 और 71 जोड़े तो 9 और 7 6 13, 139 में 2 का भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 69.5। अब देखो अंतर 3-3 का समान था और ये 2 मैंने ढंग से निकाल दिए। अब देखा मैंने इसमें 3 बढ़ रहे, 66 में 3, 66.5 में 3 जोड़े तो 69.5, 69.5 में 3 जोड़ूंगा तो 72.5, फिर
75.5, फिर 78.5, फिर 81.5, फिर 84.5। ये आ गया x, ठीक है। x आने के बाद मैंने देखा कि आंकड़े बड़े बड़े हैं, मान बड़े बड़े हैं x और f के, तो मैं इसमें कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि लगाऊंगा। तो मैंने कल्पित माध्य विधि तो लगानी सीख ली, अब मैं इसमें आपको पग विचलन विधि लगा के दिखाऊंगा। कौन सी विधि? पग विचलन विधि, ठीक है। इसमें कॉलम कितने बनेंगे? 6, 2 सारणी ने दी, तीसरा x का, चौथा क्या होगा? d का, वही d बराबर x माइनस a मानते हैं। a कहाँ मानते हैं? x वाले कॉलम में बीच वाले मान को a मानते हैं। तो देखो x वाले कॉलम में ये वाला जो मान है वो a हो गया, देखो 3 नीचे आंकड़े बच गए, 3 ऊपर बच गए, तो कितना है? 75.5। मान कल्पित माध्य a बराबर 75.5। ए जो मानेंगे वो कल्पित माध्य होता है। पग विचलन में भी ये कल्पित माध्य कहलाता है ए, और कल्पित माध्य में भी ए क्या कहलाता है? कल्पित माध्य ही कहलाता है, ठीक है। तो ए मान लिया, ए मानना आपको आ ही गया। एक्स वाले कॉलम में बीच वाले मान को ए मानते हैं। अब इन सब में से 75.5 घटाऊंगा, 66.5 में से 75.5 जाएंगे तो माइनस के 9, माइनस की तरफ चाहिए 9, ठीक है। 69.5 में से 75.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 6, 72.5 में से 75.5 जाएंगे माइनस के 3, फिर 0, फिर 3, 6, 9, ठीक है। चौथा कॉलम बनेगा u का, u बराबर d बट्टा में h। u क्या होता है? d बट्टा में h। यहाँ h बराबर, h क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने कितने का है? 3 3 का है, देखो 3 3 का है, 3 3 का है, तो h का मान कितना हो गया? 3। तब ये कॉलम u है, बनेगा कैसे? d वाले कॉलम में h का भाग दूंगा, d वाला कॉलम बन गया। देखो पहले 2 कॉलम सारणी देगी, फिर x निकलेगा, इस सारणी से ही x निकला, x वाले कॉलम से आगे d निकल गया, d वाले कॉलम से आगे u निकलेगा। u कैसे निकलेगा? d वाले कॉलम में h का भाग दूंगा, h कितना है? 3 है, तो इन सब में 3 3 का भाग दूंगा, -3, -2, देखो इन सब में 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 में 3 का भाग दिया तो -1, 0 में किसी का भाग देते हैं? 0, 3 में 3 का भाग दिया 1, 6 में 2 और 3 में 3। लास्ट कॉलम बनेगा इसमें f गुना में u, f वाला कॉलम ये रहा, u वाला ये रहा, 3 दूनी 6 माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के 3 एकम 3 माइनस का 8 को 0 से किया तो 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे और प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे। तो माइनस के देखो 8 6 14 और 3 17, माइनस के तो 17 और प्लस के 7 15, 15 और 6 21, ठीक है। अब माध्य का हमें सूत्र याद है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुना में h। a का मान है, h का मान है सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बराबर इधर ऊपर माइनस के तो 17 और प्लस के 21 तो प्लस के 4, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, अंतर लिया 4 का, निशान बड़ी संख्या वाला। सिग्मा एफ बराबर 4 2 6 3 9 9 8 17 17 6 24 4 28 2 30। मान रख दो सारे, एक की जगह 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह 4 प्लस के, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, सिग्मा एफ की जगह 30 गुणा में एच की जगह 3 और 3 के पहाड़े में काटा तो 10, तो 75.4 प्लस 10, 4 बटा 10 तो 0.4 ये हो गए, जोड़ेंगे तो 75.8। मध्य x बार बराबर कितना आया? 75.8। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 14.1 में क्वेश्चन नंबर 4
75.9 शून्य 4 2 4 6 3 8 7 4 2 सॉरी ये 75.5 था। देखो ये 75.5 था, 75.4 लिख दिया मैंने इसको, 75.5 और ये जोड़ेंगे तो 75.9 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अपनी तीनों विधि सीख लिया आपने, प्रत्यक्ष विधि भी सीख ली, कल्पित माध्य भी सीख ली और पग विचलन भी सीख ली, है ना। इन तीनों विधियों से करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्यों करवा रहा हूं मैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, आप कोई सी विधि लगा के, तीनों विधि आप सीख चुके हो, माध्य ज्ञात कर सकते हो ना। ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप इनको देखो वर्ग अंतराल अलग अलग, देखो यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 4 का, यहाँ फिर 4 का, यहाँ फिर 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 2, है ना। अंतर वर्ग अंतराल अलग अलग हैं और मैं आपको पग विचलन विधि इसमें लगा के दिखा रहा हूँ। कोई सी विधि लगा सकते हो आप, इसमें अपन पग विचलन लगाएंगे और सारणी मैंने सीधी करके पहले लिख रखी है, तो इसमें निकालेंगे x। कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा, 0 और 6 को जोड़ा 6 का आधा 3, 10 और 6 16 का आधा 8, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, 20 और 14 34 का आधा 17, है ना। कैसे निकालते हैं x, इन दोनों को, ये जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा इनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 20 और 28 48, 48 का 2 का भाग दिया 24, 28 और 38 कितने हो गए 46, 20 66 का आधा 33, 70 78 78 का 39, ठीक है ये x। फिर d बराबर x माइनस ए मानेंगे, माना। अपन कौन सी विधि लगा रहे हैं इसमें, पग विचलन विधि। और माना कल्पित माध्य ए बराबर 6 कॉलम बनेंगे, 3 तो बन गए, हाँ चौथा x, 6 कॉलम बनेंगे इसमें। d बराबर x माइनस ए मानेंगे। x वाले कॉलम में बीच में जो मान, बीच में देखो ये आ रहा है ना 17 आ रहा है, तो a कितना मान लिया 17, ठीक है। अब 3 में से 17 जाएंगे, d बराबर x माइनस ए, x वाले कॉलम में से a घटाना, और a कितना 17, इन सब में से 17 घटाऊंगा। 3 में से 17 गए तो माइनस के 14, 8 में से 17 गए तो माइनस के 9, 12 में से 17 गए तो माइनस के 5, ठीक है। 17 में 17 गए तो 0, 24 में से 17 गए तो 7, 33 में से 17 गए तो 16, और 39 में से 17 गए तो 22, ठीक है। 24 में 17 गए तो 7, ठीक है। 33 में 17 गए तो 16, 22, ठीक है। अब u बराबर d बट्टा में h, मैंने आपको बताया था h क्या होता है, वर्ग अंतराल, और इसमें वर्ग अंतराल अलग अलग है। तो h क्या लें, h क्या लें फिर, तो h क्या लेते हैं, देखो नॉर्मली अपन वो वाली संख्या h लेते हैं जिसका भाग इन सब में चला जाए। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन सब में जाए, तो h कितना लें, तो कोई सा भी ले सकते हो फिर अपनी मर्जी से। माना h बराबर, या यहाँ h बराबर किसको माननी है h, तो जो सब में सबसे आसान किसको, 2 को मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं 2, इन सब में 2 का भाग दूंगा तो माइनस के 7, माइनस के 4.5, माइनस के 2.5, 2 का भाग दे रहा हूँ 0, 3.5, 8 और 11, ठीक है। फिर f गुणा u, 11 को 7 से किया तो माइनस के 77, 10 को 45 से किया तो माइनस के 45, ठीक है। 4.5 से किया तो माइनस 7 पंजू 35, माइनस 7 14 3 17, ठीक है। 0 4
5 चौका 20, 4 तिबार 2 14, मतलब 14 आ गए। ये कितने आ गए? 14, 8 या 24 और 11 कम 11, माइनस माइनस के जोड़ देंगे, प्लस प्लस के जोड़ देंगे, तो 0.5 तो रहेंगे ही, है ना। 7 5 12 7 19, 1 अंसल 8, 4 12 1 13, माइनस के 139, 4 4 8 1 9 और 2 2 4। ठीक है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जिसको x बार से लिखते हैं। कल्पित माध्य पग विचलन में a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुणा में h। a का मान कितना है? 17 प्लस सिग्मा एफ यू, इनको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ यू तो माइनस के बचेंगे, यहाँ 0.0 है ना, 5 में से 0 गए तो 5, 9 में से 9 गए तो 0, 13 में से 4 गए तो 9, 90.5 माइनस के सिग्मा एफ 1 7 8 4 12 8 4 16 3 19 1 20, 2 अंसल 2 2 4, 21 28 32 36 39। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू का मान माइनस के 90.5 बट्टा में सिग्मा एफ का मान 40 गुणा में एच का मान कितना है? 2, 2 से काटा तो ये 20, तो 17 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 90.5 बट्टा में 20, 17 माइनस 20 का भाग दे देंगे, 20 चौका 80, 10 बचे पॉइंट, 20 पंजू 100, 20 दूनी 40, 20 पंजू 100 ना, 90.5 में 20 चौका 80, 10 बचे 105, 20 पंजू 100, 50 20 दूनी 40 10। ठीक है, तो घटा देंगे 17.000.525 और इधर कितना है? 4, 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, 4, 6 में 4 के 2, 1, 12.475। ये माध्य x बार सॉरी। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।